अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं बट आपको ये नहीं पता कि कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करना चाहिए जिसपे अपन ट्रेंड लाइन है, सप्लाई डिमांड है मार्क करते हैं, और फिर कौन से टाइम फ्रेम पे अपन को एंट्री एग्जिट करना चाहिए, अभी मैं आपको चार्ट पे एनालिसिस करके बताता हूँ। साथ में आपको मैं बताता हूँ हमेशा हायर टाइम फ्रेम को आपको यूज करना चाहिए एनालिसिस करने के लिए, और एंट्री और एग्जिट करने के लिए आपको हमेशा लोअर टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। आज मैं बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर ये अपनी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में, रिटेस्ट करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 90,000 से 94,000 मतलब 4,000 पॉइंट का मोमेंट किया था। अब यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ। कैसे मार्क किया मैंने ट्रेंड लाइन को, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हायर टाइम फ्रेम 1 आवर का चार्ट यूज करना है। यहाँ पे अपने पास में डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक है बहुत स्ट्रॉन्ग। जैसे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, सीधा यहाँ से जंप करके ऊपर गया और घूम के नीचे आ गया। जहां से मार्केट घूमता है उसको बोलते हैं स्विंग। फिर मार्केट नीचे आया, अगेन डिमांड जोन पे आया, घूम के वापस ऊपर गया और नीचे आ गया। मतलब दो स्विंग को अगर आप मिलाते हैं तो एक ड्रॉ हो जाता है ट्रेंड लाइन। बट अपने लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन वो होता है जहां पे या तो रिटेस्ट होता है या मार्केट में 3 टच अवेलेबल होते हैं। मतलब जहां पे हाई वैल्यू एरिया होता है वो अपने लिए वैलिड ट्रेंड लाइन होता है। तो यहाँ पे अपन को रिटेस्ट मिल गया। अब सिंपली इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से अपन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अपन ने ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ कर दिया है। अब कभी भी आपको ट्रेंड लाइन की डायरेक्ट ब्रेक पे एंट्री नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर कैंडल क्लोज का वेट करना चाहिए। जैसे ऐसे ऊपर विक जाके वापस नीचे आ सकती है, इसलिए हमेशा ऊपर कैंडल क्लोज का वेट करना चाहिए। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो कैंडल यहाँ जाके क्लोज हुआ है, जबकि यहाँ तो मार्केट आधे से ज्यादा चल चुका है। तो इसलिए हमेशा फिर आपको एंट्री एग्जिट के लिए इसी चार्ट को कन्वर्ट कर लो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट कभी भी फर्स्ट डायरेक्ट अटैक में एंट्री नहीं करनी है। ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेक हुआ एंट्री मत करो। ये फर्स्ट ब्रेकआउट हो गया, मार्केट रिटेस्ट किया और उसके बाद में वापस से ऊपर गया, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड कैंडल बनना चाहिए। तो जो ये फर्स्ट कैंडल है वो रिटेस्ट के बाद ऊपर गया, ऊपर क्लोज भी हुआ, बट ये कैंडल में जहां ये ऊपर जाके वापस नीचे आ गई, मतलब ये तो एक सेलिंग कैंडल है, इसमें डिमांड कंफर्म नहीं होता है। नेक्स्ट कैंडल ने आपको कंफर्म किया कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है जो आपको डिमांड कंफर्म करती है। ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद में इसके हाई को ब्रेक होने पे आपको एंट्री करना है। टारगेट रखना है 1:2। जैसे इस केस में आपके पास में यहाँ पे 91,000 पे एंट्री मिली है और 90,000 के आसपास ये स्विंग देखेंगे। 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर 1200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना है, तो 2400 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पर आपको टारगेट दिया। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको एंट्री मिली, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। स्विंग थोड़ा बफर के साथ में स्टॉप लॉस लगाना, और टारगेट अगर 1:2 देखेंगे तो टारगेट आपका ये 1:2 यहाँ पर अपन को यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। मार्केट वापस नीचे क्यों आ गया? क्योंकि अपने पास में अगेन यहाँ पर आप देखेंगे 1 आवर के चार्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में यहाँ पर अपने पास में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई जोन है। जैसे मार्केट यहाँ पे गया वापस से इस रेंज में काम करने लग गया है। इस तरीके से आप हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कीजिए और शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिटेस्ट के बाद कैंडल सप्लाई या डिमांड कंफर्म करता है ऑर्डर ब्लॉक को, तब आपको एंट्री करना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको हमेशा वीडियो में बताता हूं, जिसपे 90% लोग ध्यान नहीं देते, दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करते। इसलिए हमेशा आपको राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड करना चाहिए। जिस दिन आपने ये सीख लिया, दुनिया की सारी स्ट्रेटजीज वर्क करना शुरू कर दी। और ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे 50-60 घंटे की वहां पे आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, साथ में लाइव क्लास में। डाउनलोड ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन एंड अनलॉक योर फाइनेंशियल जर्नी। थैंक यू।